हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमाल हैदर। कैसे हैं आप सब। और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने बहुत सारे अपने सपने देखे थे अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारे अरमान थे उसके अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, कुछ नासमझी की वजह से आज उसकी ज़िंदगी बहुत परेशानियों में है वो, और उलझी हुई है उसकी ज़िंदगी। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ईशा की। ईशा और उनके हस्बैंड विशाल की कहानी सुनाऊंगा आपको। ये कहानी शुरू होती है यूपी के लखनऊ से। ईशा एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे परिवार से हैं। ईशा के 5 भाई और वो अकेली बहन है अपने परिवार में, अकेली लड़की हैं, और उनके मम्मी पापा हैं। वो बहुत, सब उनको घर में परी कहते थे और बहुत प्यार करते थे उनसे, और घर में सबकी चहेती थी। और विशाल का परिवार है। विशाल के 3 भाई हैं और विशाल हैं 4 भाई हैं वो, और मम्मी पापा हैं उनके। ये कहानी शुरू होती है अब से 4 साल पहले लखनऊ से। होता ये है कि ईशा पढ़ने के लिए स्कूल जाती हैं और बचपन से वो बहुत पढ़ने में और सारी चीज़ों में बहुत अच्छी होती हैं। उनकी कोई ख़राब आदत नहीं होती, कुछ ऐसा उनके अंदर नहीं होता जिससे कि घर वाले कुछ सोचें या कुछ घर वालों को लगे कि हाँ इनकी कोई ख़राब आदत है या कुछ वो है। तो इसलिए उनको घर से पूरा फ्रीडम मिला हुआ था, इतना फ्रीडम कि वो कहीं भी जा सकती हैं, किसी से भी दोस्ती कर सकती हैं, किसी से भी मिल सकती हैं। होता ये है कि ईशा की ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। ईशा 10th क्लास में आती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। और आपको पता ही है ये 10th से 12th तक का जो वक्त होता है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं रिलेशनशिप और इधर उधर भटक जाते हैं। वैसे जितने भी मेरे पास काउंसलिंग में केसेस आते हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि ये एज जो है ना, ये वक्त जो है सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होता है। जो ये 2-3 साल ठीक रह जाता है उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, और जो इसमें भटक जाता है वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है। होता ये है कि 10th क्लास में ईशा हैं और वो रेगुलर स्कूल जाती हैं, बहुत मेहनत से पढ़ रही होती हैं। और एक दिन विशाल ऐसे नहीं है। विशाल को पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो घूमने फिरने के आदी हैं, यारी दोस्ती में लगे रहते हैं, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है 9th क्लास के बाद। विशाल जा रहे होते अपने दोस्तों के साथ, एक दिन ईशा पे उनकी नज़र पड़ती है, और पहली नज़र में, वो कहते हैं ना कि भाई पहली नज़र में इश्क हो गया, प्यार हो गया, वैसे ही वो ईशा को पहली नज़र में ही पसंद कर लेते हैं और ईशा को फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे वो फॉलो करते हैं ईशा को, और हिम्मत करके एक दिन ईशा के सामने जाके ईशा से बोल देते हैं, ईशा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। ईशा पहली बार ये सुन रही होती हैं। ईशा को लगता है क्या है, मतलब समझ नहीं आता, थोड़ा उलझ जाती हैं वो। फिर वो कहती हैं कि देखो मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं दोस्ती भी नहीं करना चाहती और आपके साथ किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहती। विशाल उनसे बोलते, जब वो रिलेशनशिप को मना कर देती हैं और सारी चीज़ों को, तो विशाल बोलते हैं नॉर्मल दोस्ती आप मुझसे कर लीजिए, तो वो दोस्ती को भी मना कर देती हैं उस वक्त में, और वो घर चली जाती हैं। नेक्स्ट डे भी यही होता है, विशाल फिर उनको फॉलो करते हैं, फिर वो इग्नोर मारती हैं। ऐसे ही 1 हफ़्ता गुजर जाता है। 1 हफ़्ते के बाद विशाल फिर से ईशा को बोलते हैं, देखो मैं मर जाऊंगा। ये ब्लैकमेल करने का एक तरीका होता है ना इंसान से बात मनवाने का और परेशान करने का। और कई बार लोग ज़्यादा सीरियस होते तो ऐसा कर भी लेते हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार बस इंसान हमें डरा रहा होता है मनाने के लिए या हमारी अपनी बात मनवाने के लिए। फिर ईशा से 1 हफ्ते बाद फिर से सामना होता है विशाल का, और विशाल बोलते हैं, ईशा मैं आपके बगैर रह नहीं सकता हूँ और मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं कुछ कर लूँगा अगर आपने हाँ नहीं बोला तो। ईशा को कुछ नहीं समझ आता। ईशा सीधे बिना कुछ जवाब दिए स्कूल चली जाती है। स्कूल में उनकी एक फ्रेंड होती हैं जिनका नाम शिवानी होता है, और वो शिवानी से ये चीज़ डिस्कस करती हैं, शिवानी को बताती हैं। शिवानी एक लड़का है विशाल नाम का, एक वो मुझे लगातार फॉलो कर रहा है कुछ दिन से, और आज उसने ये सब बोला, और वो इस तरह काफ़ी दिन से मुझे फॉलो कर रहा है। वो पूरी कहानी बता देती हैं अपनी फ्रेंड को। उनकी जो फ्रेंड होती हैं वो उनको समझाती हैं, कहती हैं, होता है ना कुछ दोस्त हमारे, बहुत दोस्त सारे ही अच्छे होते हैं, बट कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो सलाह देते हैं, अच्छी सलाह नहीं देते, लेकिन वो हमारी हाँ में हाँ मिला देते हैं या हमें गलत राह दिखा देते हैं। वैसे उनकी फ्रेंड उनको समझा देती है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है आज के ज़माने में, रिश्ते बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना या दोस्त बनाना, ये सब नॉर्मल है। और तुम देखती हो कितनी सारी लड़कियां हमारे स्कूल में भी जिनके बॉयफ्रेंड हैं या दोस्त हैं,
तो आप बना सकती हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ईशा को समझ नहीं आता, वो सोचने लग जाती हैं। जब उनकी फ्रेंड उनको ये सलाह देती है फिर वो सोचने लग जाती हैं, और फिर वो घर पहुंच जाती हैं इसी कश्मकश में। रात को वो बहुत सोचती हैं। अगले दिन उन्हें समझ में आता है कि चलो ठीक है, सामने वाला अगर इतने फोर्स कर रहा है तो एक नॉर्मल दोस्ती कर लेते हैं। तो ईशा जैसे ही विशाल तो लगातार उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अगले दिन विशाल मिलते हैं सुबह में ही उनको, तो वो ईशा से कहते हैं क्या सोचा है आपने। तो ईशा कहती हैं ठीक है, बट नॉर्मल दोस्ती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। विशाल सारी शर्तें मान लेते हैं। विशाल कहते हैं जैसा आप बोलो वैसा ही मैं करूँगा, आपकी पढ़ाई कोई डिस्टर्ब नहीं होगी और मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। यहाँ से शुरू होती है दोनों की कहानी, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद धीरे धीरे मिलना शुरू होते हैं, कई बार घूमने जाते हैं। इस तरीके से उनके 6 महीने गुजर जाते हैं दोस्ती में। फिर एक दिन बोलते हैं विशाल उनसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अब तो आपने मुझे, इतना वक्त हो गया हम लोगों को साथ घूमते फिरते, अब तो मुझे समझ भी लिया है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। और वो उनको प्रपोज कर देते हैं शादी के लिए। ईशा भी इतने दिन में विशाल के साथ रही होती हैं, तो वो समझ जाती हैं, देखती हैं सारी चीज़ें, उनको समझ आता है कि हाँ ठीक है। क्योंकि जब हमसे कोई दोस्ती करता है ना, या हमसे कोई रिश्ता बनाना चाहता है, तो वो अपनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें दिखाता है, नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाता है कभी भी। वो हम एक्टिंग कर रहा होता है 90% केसेस में, 100% में नहीं कहूँगा। कई लोग हकीकत में सच्चाई में ही ऐसे होते हैं, अच्छे ही होते हैं और अच्छी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, बट 90% केसेस में यही होता है, लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से भी क्या एक्टिंग ही चल रही होती है, सीरियस कुछ नहीं होता है और चीज़ें बस बनावटी होती हैं ज़्यादातर। तो ऐसा ही होता है विशाल की तरफ से। विशाल उनको सारी एक्टिंग करके 6-7 महीने निकाल देते हैं, फिर उनसे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर वो रिश्ता, रिलेशनशिप शुरू हो जाता है उनका 6 महीने बाद। होता ये है कि ईशा अच्छी फैमिली से, बड़ी फैमिली से होती हैं, भाई उनके 5 भाई होते हैं, और विशाल एक नॉर्मल फैमिली से होते हैं। विशाल पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और वो आवारागर्दी में लगे रहते हैं, घूमने फिरने में। तो इधर ईशा का 10th क्लियर हो जाता है। ईशा 10th करने के बाद 11th में आ जाती हैं और वो पढ़ाई कर रही होती हैं रेगुलर। फिर विशाल उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। विशाल कहने लगते हैं मैं मर जाऊंगा आपके बगैर, और आपके फैमिली वाले शादी के लिए मानेंगे नहीं। मेरे फैमिली वाले मान भी जाएं लेकिन आपके फैमिली वाले नहीं मानेंगे। और वो ईशा को बहुत तंग करने लगते हैं। ईशा को समझ नहीं आ रहा होता, ईशा भी प्यार करने लगती हैं। जब हम किसी इंसान से लगातार मिलते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जाता है। यही होता है ईशा के साथ। ईशा कंफ्यूज हो जाती हैं और ईशा को समझ नहीं आता, और वो सोचती हैं वाकई में कि अगर मैं अपने घर में ये सारी बातें कहूँगी तो घर वाले मानेंगे नहीं किसी भी हाल में। तो विशाल डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से भागकर दिल्ली चले जाएंगे, हम दिल्ली में रहेंगे और हम घर वालों से सारे रिश्ते नाते जोड़ देंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है ईशा की कि वो इस पर एग्री कर जाती हैं। और होता ये है कि वो 11th में पढ़ रही होती हैं और वहाँ से भाग करके उन भाई उनको ईशा को परी बोलते हैं, मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, सबके अरमान, सबके सपने और सबकी इंसल्ट करा के वहाँ से विशाल के साथ बिना सोचे समझे भाग के दिल्ली आ जाती हैं। जब दिल्ली आती हैं, होता यह है दिल्ली आने के बाद 2-3 महीने ज़िंदगी सही चलती है। विशाल मेहनत से काम हम लगा लेते हैं, काम करते हैं, और ईशा घर में रहती हैं। लेकिन फिर विशाल जब यहाँ आते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आने लगती हैं। विशाल नशा करते हैं, विशाल की ख़राब आदत होती है, मारपीट करके आ जाते हैं। विशाल दोस्तों के साथ रात को बहुत लेट नहीं आते, लेकिन ईशा यहाँ अकेली होती है। ईशा की ज़िंदगी उलझ जाती है। कहाँ वो एक महल में, एक बड़े मकान में और बहुत इज़्ज़त की और बहुत वक़ार की ज़िंदगी गुजार रही होती है, और यहाँ आके ये हो जाता है कि उनको एक छोटी सी 25 गज की जगह मिलती है रहने के लिए। उसमें भी खर्चे वगैरह के लिए कोई ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत कमाते हैं विशाल, उसी में खर्चा पूरा करती हैं। एक तो ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें उनको घेरती हैं, दूसरा कि विशाल का बिहेवियर। देखिए, हम किसी से प्यार करते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, परेशानी उठा सकते हैं, उसके लिए हम अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें दबा सकते हैं, बट उसका बिहेवियर ही हमें लेके अजीब हो जाए तो हम वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। होता यही है, ईशा उनको बार बार समझाती हैं, बोलती हैं कि मैं तुम्हारे सहारे यहाँ आई हूँ, तो मैं अब कैसे होगा, अगर तुम इस तरह चलोगे तो ज़िंदगी हमारी तो उलझ जाएगी। और इसी कश्मकश में दोनों को एक बेटी हो जाती है, और बहुत प्यारी बेटी होती है। मैं मिला भी हूँ उससे, और आज भी है वो, और रह रहे हैं, आप अभी भी दिल्ली के अंदर हैं। लेकिन कुछ दिन बाद होता ही है उनकी ज़िंदगी में विशाल
लड़ाई झगड़े में एक दिन दोस्तों के साथ एक मर्डर केस में उनका नाम आ जाता है और उन्हें जेल हो जाती है। जेल कितनी? 8 साल की। और ईशा की ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ और खुद, क्योंकि घर से तो वो सारा कुछ छोड़ के आ गई थी ना, घर वाले तो, वो घर तो पलट के जा भी नहीं सकती, ना वो कभी गई घर अपने पलट के, ना उन्होंने कभी ट्राई किया, क्योंकि वो इतना कुछ वहाँ करके आई तो उन्होंने उनके अपनी फैमिली के सामने फेस करना मुनासिब नहीं समझा, जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने सोचा अगर मैं दोबारा जाऊँगी तो उनको फिर उनकी जो ज़ख्म थे वो ताज़ा हो जाएंगे। वो नहीं गई वहाँ। आज वो एक छोटी सी जॉब में अपनी बच्ची की और अपनी परवरिश कर रही हैं और विशाल जेल में है। तो प्लीज़ कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली से हट के एकदम से कोई फ़ैसला मत लीजिए। इन सब चीज़ों से बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी, हमारे अपने और हमारी सब कुछ हमारा छूट जाता है एक छोटी सी गलती के पीछे। ठीक है, प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट ज़िंदगी से मत खेलिए, क्योंकि ज़िंदगी जब आपसे खेलती है तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और ज़िंदगी में सोच समझ के फ़ैसले लें। और मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ें, हैदर की कहानियाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है ऐसी तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर टेक्स्ट मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।